हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम 2023 का गणित का पेपर आपको दिखाने वाले हैं और बिल्कुल सेम ऐसा ही 2024 में भी गणित का पेपर आएगा। तो अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 2024 में आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपको ये भी पता लग जाएगा आज की इस वीडियो में कि गणित का पेपर जो है वो 2023 में कैसा आया था और आपको आइडिया हो जाएगा कि 24 में भी कैसा आएगा। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर दिखाऊंगा कि कैसे पेपर आया था और जो पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है गणित का। तो पूरा पेपर मैं आपको दिखाता हूँ और अगली वीडियो में इसको आपको सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, दे दूंगा। और आपको यहाँ पर निर्देश पढ़ लेना है कि समय जो रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और जो पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। और इसमें दो जो प्रश्न पत्र रहेगा दो भागों में बटा होगा, एक खंड आ और एक खंड बा। खंड आ में जो है 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जिनको कि आपको OMR शीट में भरना रहेगा। तो चलिए सीधे हम देख लेते हैं, प्रश्नों को सीधे देखते हैं। पहला प्रश्न ये पूरा आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आराम से इसको पढ़ सकते हैं पूरा कि यदि रफ कार के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए, उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा अंग्रेजी में भी लिखा हुआ क्योंकि ये बाईलिंगुअल है, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, तो आप पढ़ सकते हैं हिंदी में। तो पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या है। ये 4 विकल्प दिए, ए बराबर मासा ऑफ ए बी इंटू बी, ये देख सकते हैं, ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो ये पहला प्रश्न है और ये अंग्रेजी में भी दिया हुआ फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। तो हिंदी में भी आता है और अंग्रेजी में भी आता है, तो मैं हिंदी वाला पढ़ के आपको बता रहा हूँ। दूसरा प्रश्न ये है कि एक शून्योत्तर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भागफल होता है। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, परमेय संख्या, पूर्ण संख्या या अपरमेय संख्या। मैं बहुत ही तेज वीडियो बना रहा हूँ ताकि समय ज़्यादा ना लगे आपका। चलिए तीसरा प्रश्न ये है कि यदि m बराबर 5 हो और n बराबर इतना हो तो इसका मान जो हो बताइए। ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न ये है कि किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या होगी, एक संख्या होंगी, 1 होगी, 3 होगी या 2 होगी या अपरिभाषित होगी। और नीचे इसका इंग्लिश मीडियम भी दिया हुआ है। पांचवा प्रश्न ये है कि a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हो और तथा a2x b2y तथा c2 बराबर 0 हो। दो रैखिक समीकरण हैं, यदि ये हो तो क्या होगा? रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, ये आपको बताना। और इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। फिर छठा प्रश्न ये है कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या जो है होगी, क्या होगी? आपको बताना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। 1/3 ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 21 देन द नंबर विल बी, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और सातवां प्रश्न ये है कि यदि द्विघात समीकरण x वर्ग धन 2x ऋण p बराबर 0 का एक मूल ऋण 2 है तो p का मान होगा। ये सातवां प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि ये दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो तो इन त्रिभुज होंगे विषमबाहु होंगे, समद्विबाहु होंगे, समरूप होंगे या समबाहु होंगे। ये 8वां प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न ये है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु 2,5 ऋण 2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे, क्या होंगे? ये 9वां प्रश्न है। और 10वां प्रश्न ये है, अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा, इसलिए आप घबराएं मत, बस आप क्वेश्चन पेपर को देखें कि कैसा आया था, आपको थोड़ा आइडिया हो मोटा मोटा कि किस तरीके से आएगा इस बार भी। चलिए 10वां प्रश्न ये है कि कोण त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, तो आपको बताना है कि क्या होगा, कौन सा ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। फिर 11वां प्रश्न ये है कि ABC त्रिभुज ABC में AB जो है वो इतना है, AC जो है वो 12 सेंटीमीटर, BC जो है 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B क्या होगा। और फिर यहाँ से 12वां प्रश्न स्टार्ट होता है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा जो है वो 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। और फिर यहाँ पे 13वां प्रश्न ये है कि यदि sin A बराबर cos A है तो sin A का मान क्या होगा। ये प्रश्न भी मैंने कराया हुआ, तो आप चैनल से जाकर देख सकते हैं। फिर 14वां प्रश्न ये है कि यदि cot A की वैल्यू, यदि A बराबर 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू जो है बताइए। 1 + tan वर्ग A बटा 1 + cot वर्ग A का जो है वैल्यू जो है वो क्या होगा। तो ये प्रश्न है। और फिर है 14वां प्रश्न, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, मैं पढ़ देता हूँ। यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी, तो ये 15वां प्रश्न है। और फिर 16वां प्रश्न ये है कि दो वृत्तों के व्यासों का जो अनुपात है वो 4:9 है, तो वृत्तों की परिधियों का जो है अनुपात होगा, क्या होगा। फिर 17वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित साड़ी का जो है माध्य होगा, आपको माध्य बताना है, माध्य वाला सवाल है। और फिर यहाँ पे जो है 18वां प्रश्न है कि किसी बारंबारता बटन का माध्य इतना है और बहुलक 28 है तो उसका माध्य क्या होगा। फार्मूला से सीधे निकल आएगा।
और अगला प्रश्न यहाँ पे है, इसमें क्या पूछ रहा है, बहुलक क्या होगा। ये पूरा आपको दिया हुआ टेबल दिया हुआ है, इसमें आपको बहुलक बताना क्या होगा, और नीचे इंग्लिश में भी दिया हुआ है। और फिर 20वां प्रश्न ये है कि माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच संबंध होगा। संबंध से भी सवाल आया था, तो इसको आपको देख लेना, ये 20वां प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से खंड बाय स्टार्ट होता है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चन खंड बाय स्टार्ट होता है। तो पहला है, इसमें भी सभी प्रश्न आपको करने हैं। लिखा है सभी खंड करिए। पहले क्वेश्चन में 2 cos वर्ग 45 डिग्री -1 बराबर cos थीटा है, तो थीटा का मान जो है वो क्या होगा, ये आपको बताना। दूसरा प्रश्न ये है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तीसरा प्रश्न ये है कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। फिर डी वाला प्रश्न ये है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करिए। ई वाला प्रश्न है कि बिंदु ए और बी और ए, बी के बीच की दूरी जो है वो ज्ञात करिए, 2 नंबर का ये भी प्रश्न है। और फिर एफ वाला प्रश्न है कि इनकी साड़ी से माध्य ज्ञात करिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ, बारंबारता दिया हुआ, आपको जो है माध्य ज्ञात करना, ये इंग्लिश में है। और फिर नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न ये है कि किन्हीं 5 खंडों को हल करिए। पहला प्रश्न है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को भी मापना है, दोनों भागों को जो है मापिए। और फिर 2x + 3y बराबर 11 है और 2x - 4y बराबर 24 है को जो है वो हल करना है तथा m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस क्या हो 3 हो। ये क्वेश्चन है। सी वाला प्रश्न ये है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB बराबर AE बटा AC। इसी वाला प्रश्न है। और डी वाला प्रश्न है कि ये कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। और फिर ये वाला प्रश्न है कि समीकरण x + 1/x बराबर 3 है और x की वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं है तो उसका मूल जो है वो ज्ञात करना है। एफ वाला प्रश्न ये है कि दी गई बारंबारता साड़ी की माध्यिका 28.5 है, x और y का मान ज्ञात कीजिए जबकि बारंबारता जो है वो 60 है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। और फिर अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न 6 नंबर का, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या नीचे आप इसको भी कर सकते हैं अथवा लगा है कि एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। और ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है। चौथा प्रश्न कि भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नमन कोण 60 डिग्री है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित y से Q का उन्नमन कोण जो है 45 डिग्री है। तो टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात करिए। और नीचे जो है आप इसको भी कर सकते हैं अगर आप वो वाला नहीं आ रहा तो ये है। और फिर है पांचवा प्रश्न है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान जो है उम्र क्या है। या फिर आप नीचे वाला कर सकते हैं कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को जो है हल कीजिए। रैखिक समीकरण मतलब निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना है, 6 नंबर का है। और ये लास्ट प्रश्न था। तो इस तरीके से 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न आएंगे। तो ये था 2023 का क्वेश्चन पेपर।